अब से कुछ देर पहले 7 में से 2 और सांसदों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा सोशल मीडिया पर कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंची स्वाति मालीवाल ने पोस्ट लिखा है। उन्होंने राघव टीम के समर्थन में पोस्ट लिखा है और आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। स्वाति मालीवाल के अलावा एक और सांसद विक्रम सैनी ने पोस्ट लिखा और उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की बात कही है। अपने पोस्ट की पहली लाइन में ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की सहमति दे दी है। 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में शामिल होने के मायने भी समझना बहुत जरूरी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के इन सभी सांसदों की ज्वाइनिंग पंजाब विधानसभा चुनाव राज्यसभा के गणित को देखकर ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इन सभी के साथ सांसदों के ज्वाइनिंग के साथ ही राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 141 से 148 हो गई। बीजेपी अब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से महज 18 सांसद कम रह गई है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अगले साल बीजेपी पंजाब का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। राघव चड्ढा और अन्य आप नेताओं का पार्टी में शामिल होना इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य में बीजेपी को मजबूत करना है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपकी जीत के प्रमुख रणनीतिकार रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों नेता पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के संपर्क में थे। बीजेपी अब पंजाब के अलग अलग वोटर समूहों पर फोकस करने की योजना बना रही है और उसी के तहत इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया है। पार्टी की नजर पंथिक वोट बैंक पर भी है, जिस पर कभी अकाली दल का कब्जा हुआ करता था। बीजेपी नेताओं का मानना है कि शिरोमणि अकाली दल के कमजोर होने के बाद ये वोट बैंक नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते और आपसे भी असंतुष्ट हैं। सवाल है कि आगे क्या होगा। इसे लेकर आप सांसद संजय सिंह ने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं राज्यसभा सभापति को एक पत्र दूंगा, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। संजय सिंह के मुताबिक यह संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। यानी बागी सांसदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी दल बदल के कानून के तहत कार्रवाई की मांग करेगी। इसे लेकर कानूनी सलाह भी ली जा रही है। यानी कि आने वाले समय में अब आप पॉलिटिकल फाइट को लीगल फाइट में तब्दील होता हुआ देखेंगे।